देश भर ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। बीजेपी ने किया 1 लाख बूथों में मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के शीर्ष नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत सभी ने सुनी मन की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक दौरे के दौरान सुनी पीएम के मन की बात। पहले किया था ट्वीट, पीएम मोदी को सुनना अत्यंत प्रेरणादायी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर जनता बनाएगी बीजेपी की सरकार। पंजाब के लुधियाना में गैस रिसाव की चपेट में आकर 9 लोगों की मौत, 11 लोग हुए बेहोश। 1 किलोमीटर इलाका किया गया सील। मिल्क बूथ में दूध लेने गए लोगों की गैस से मौत। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट। सभी प्रदेशों को जारी की गई कोरोना से संबंधित एडवाइजरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। इस बीच लखनऊ से अहम खबर आ रही। यूपी राजभवन में पीएम का सुना गया कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को राजभवन में सुना गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुनी पीएम के मन की बात। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। तो इस वक्त की अहम खबर, कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, यूपी राजभवन में पीएम के मन की बात का कार्यक्रम जिसमें मन की बात को सुना गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सुनी पीएम के मन की बात। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। यूपी राजभवन में सुना गया पीएम की मन की बात। तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीएम के मन की बात सुनी। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। यूपी राजभवन में पीएम के मन की बात के कार्यक्रम के तहत पीएम के मन की बात को सुना गया। तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, बीजेपी ने देश भर में अलग अलग हिस्सों में पीएम के मन की बात के कार्यक्रम में पीएम के मन की बात को सुना। बीजेपी की तमाम शीर्ष नेता इसमें शामिल हुए। बात अगली खबर की। खबर आगरा से। पिनाहट में आप प्रत्याशी को मिला भारी समर्थन। आपको बता दें, आप प्रत्याशी जय श्री देवी माहौर को मिल रहा है भारी जन समर्थन। आप प्रत्याशी जय श्री देवी ने घर घर जाकर किया जन संपर्क अभियान। आप प्रत्याशी ने बुजुर्गों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। तो जय श्री देवी ने पिनाहट में मॉडल स्कूल बनवाने की बात भी की है। जय श्री देवी ने घर घर जाकर मतदाताओं से वोट की अपील की है। तो क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध, क्षेत्र की जनता के साथ सुख दुख में रहूंगी, जयश्री ने यह दावा किया है। पुराने अधूरे कार्य कराए जाएंगे पूरे। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं जयश्री। पिनाहट में आप प्रत्याशी को भारी जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। तो निकाय चुनाव की सरगर्मियों के बीच आम आदमी प्रत्याशी का यह जनसंपर्क अभियान आप सीधे तौर से देख सकते हैं आगरा से। आप प्रत्याशी ने घर घर जाकर किया जनसंपर्क अभियान, जिसमें भारी जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जैसे ने बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर आप देख पा रहे हैं। पिनाहट में मॉडल स्कूल बनवाने की बात भी जयश्री के द्वारा की गई है। तो आम आदमी पार्टी का जन संपर्क अभियान, लोगों का भारी जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है।
अच्छा चल रहा है, हमें सभी वर्ग का वोट मिल रहा है और निसार समाज सबसे ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, और जो जनता की मांग है उसे हम पूरी करेंगे। बात अगली खबर की उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में, जहां सभी पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव चिन्ह आवंटन होने के बाद घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं सपा, राष्ट्रीय लोकदल और असपा के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में महिलाओं ने घर घर जाकर महिलाओं से निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की। वहीं 3 योजनाओं से लगातार बागपत जिला मुख्यालय का विकास कर रहे एडवोकेट राजुद्दीन के समर्थन में मतदान करने की अपील की गई। दरअसल आपको बता दें कि बागपत नगर पालिका परिषद की शहर सीट पर कांग्रेस के जाहिद आड़ती, भाजपा के राजकुमार चौहान, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सराफत अली और बसपा के नईम राजपूत भी अपना भाग आजमा रहे हैं। लेकिन एडवोकेट राजुद्दीन की लोकप्रियता के चलते सभी प्रत्याशियों के होश उड़े हुए हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 11 मई को होने वाला मतदान ही तय कर पाएगा कि किसके सर पर बागपत नगर पालिका का ताज सजेगा। यही है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे और सबका साथ सबका विकास रहे हमारे साथ, और कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, शांतिपूर्ण हमारा चुनाव हो। कोई ऐसा ना हो कि दूसरा आके हमें परेशान करे या यहाँ कोई बाधा डाले। शांतिपूर्ण चुनाव होना चाहिए, सबका साथ सबका विश्वास हमारे साथ। 3 योजनाओं से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे क्या कार्य रहे हैं जनपद के अंदर बागपत मुख्यालय पर जो नहीं कर पाए, जो आगे करेंगे? देखो, जो थे वो बहुत किए हैं इन्होंने, और रह भी गए हैं। जो रह गए वो आगे ध्यान रखेंगे, वो आगे हो जाएंगे आने वाले में। अगर जनता का साथ हमारे साथ रहा हमारे, तो हम सारा काम कराएंगे। जो भी है, जिसका जो गिले शिके। खबर सहारनपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक आसू मलिक व उम्मीदवार नूर हसन मलिक ने रोड शो के दौरान निकाय चुनाव में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि महापौर बनने के बाद पहली प्राथमिकता हाउस टैक्स और पानी के टैक्स को हाफ करना होगा, जिससे सहारनपुर की, आपको बता दें, सहारनपुर की जनता बहुत परेशान है। हाउस टैक्स और पानी का टैक्स देने के बाद भी उन लोगों की जन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हुआ है। सहारनपुर में शहर की जनता ने विकास के मुद्दों को लेकर भाजपा का महापौर चुना था, और 5 साल बीतने के बाद भी आज भी शहर की स्थिति बद से बदतर है। शहर की मुख्य सड़कें, बाजार खुदे पड़े हैं, गहरे गहरे गड्ढे, और गरीब मलिन बस्ती में भी विकास कोसों दूर है। जो वादे सहारनपुर में भाजपा के नेताओं ने जनता से किए थे, वह उन पर खरे नहीं उतरे हैं। माहौल में बहुत उत्साह है और हर समाज का भरपूर समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, महापौर का चुनाव है। यहाँ जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं और स्थानीय मुद्दों पर समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन को लड़ रही है। आज तो जो बाइक शो करने जा रहे हैं, उसका क्या संदेश जाने वाला है जनता के ऊपर? जनता के ऊपर यही साफ संदेश है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जमीनी स्तर पर काम करना जानती है। माहौल जनता में उत्साह का माहौल है और इंशाल्लाह इस बार हम मेयर बनने जा रहे हैं। जनता में इतना उत्साह का माहौल है, जहां भी हम जा रहे हैं, आप कल मानक महोदय देखते कितना प्यार हमको मिला है। तो इस बार विकास के मुद्दे को लेके हम वहाँ गए और बहुत ही प्यार मिला। कहीं ना कहीं इमरान जो है विपक्ष में बैठे हैं और हमलावार लगातार जारी है, कह रहे हैं लाला के साथ वो जो है आशू मलिक लगे हुए हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरीके की टिप्पणी जो की जा रही है? इमरान भाई हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी गलत चुन ली, और इस बार जो आरक्षण आया है वो ओबीसी सीट आई थी, उसमें भी वो अपने घर वालों को चुनाव लड़ा रहे हैं, क्योंकि ये पिछड़ों का हक है। बात अगली खबर की, यूपी में हो रही बेमौसम बरसात के बीच केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली के सालोन तहसील क्षेत्र स्थित आपको बता दें परसदेसपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम के नारी सशक्तिकरण वाले बयान पर खुशी जताते हुए पीएम के मन की बात कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। से
मन की बात का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा इतिहास बना चुका है। आज मन की बात का 100वां अंश हम सब ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में साधारण गरीब परिवार की महिलाओं के साथ सुना। मेरे लिए ये एक अनूठा अनुभव है जिसमें हम अपने प्रधान सेवक को उन नागरिकों के साथ संवाद करते देख रहे हैं जिनके साथ संवाद प्रधानमंत्री जी के लिए दुर्लभ माना जाता था। मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सामान्य नागरिकों की जो अद्भुत क्षमता है उसको भी राष्ट्रीय धरा पर लाने के लिए प्रधानमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुमूल्य संवाद मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण का लाइव प्रसारण अल्लाना ग्रुप की दही चौकी स्थित निर्माण इकाई में संस्थान के जीएम और वरिष्ठ कर्मचारी तथा श्रमिकों की उपस्थिति में सुनाया गया। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, सीबीओ और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के लाइव प्रसारण को फैक्ट्री के सैकड़ों श्रमिकों की उपस्थिति में सुना गया। आपको बता दें, इडाग्रो फूड्स लिमिटेड के जीएम जावेद खान का कहना है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से बहुत प्रभावित हूं। आज 100वें कार्यक्रम का सभी श्रमिकों की उपस्थिति में सुना गया है। यह कार्यक्रम बहुत प्रभावित करता है, इसलिए श्रमिकों को मोदी जी के विचारों से अवगत कराना उद्देश्य था। प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात का जो प्रोग्राम होता है वो हम लोग हमेशा सुनते रहे। रविवार को, हर महीने के आखिरी रविवार को जो होता है प्रोग्राम, उसको हम लोग सुनते रहे। ये हमारा जो है मन की बात का 100वां एपिसोड था प्रधानमंत्री जी का, इसलिए हम लोग इसको जो है लार्ज स्केल पे किया। फैक्ट्री के जो हमारे श्रमिक थे और हमारे जो वरिष्ठ सदस्य थे, सबने मिलकर इस प्रोग्राम को सुना और सराहा दिया। इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है और नई सोच मिलती है और नई विचारधारा मिलती है और सामाजिक कार्य करने की जो हमको प्रेरणा मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम हम लोग जो है, ये मन की बात को हम लोग आगे भी और इस तरह सुनते रहेंगे रेगुलर। और इसमें जो भी चीज़ें प्रधानमंत्री जी हम लोग बताते हैं उसका हम लोग जो है आगे पालन करेंगे, अनुपालन करेंगे। खबर हाथरस से, जहां बसपा प्रत्याशी संजय कुमार प्रमोद ने बीजेपी प्रत्याशी श्वेता दिवाकर के पति को लेकर तंज कसा है। वह हाथरस नगर पालिका का क्या विकास कराएंगी जब उनके पति राजेश दिवाकर हाथरस लोकसभा से 5 साल सांसद रहकर भी अपने गांव की सड़क का निर्माण नहीं करा सके, तो हाथरस की नगर पालिका क्या विकास करेंगे। बसपा प्रत्याशी संजय कुमार प्रमोद का यह भाषण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। संजय ने कहा कि श्वेता दिवाकर को टिकट मिलने से हमारी जीत आसान हुई है। इस चुनाव में जैसे देखते हैं, उनकी जो सांसद हैं, उनकी पत्नी है, सांसद जी यहाँ से 5 साल सांसद रहे, वो आज तक अपने गांव की सड़क नहीं बना पाए, तो शहर का क्या विकास करेंगे। और जो उनके प्रतिनिधि थे मुकेश पौरी जी, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण, उनकी वो मदद नहीं कर पाए आज तक, तो क्या मदद करेंगे शहर में। तो मतलब आपकी यहाँ कोई टक्कर नहीं है? नहीं, हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं। आपकी जीत तो मतलब सुनिश्चित? हमारी जीत सुरक्षित है। और वो भी ये कह रहे हैं कि हम भाजपा की यहाँ किसी की कोई टक्कर नहीं है, ये तो क्या हो? जी, अपना भ्रम है। और जो बसपा का वोट है वो बसपा के साथ है, वो किसी के साथ वोट नहीं है। बहन जी के संग है, बहन जी के आचार विचार से लड़ाई लड़ी जाती है। आपका कहना ये है कि कुल वो 5 साल में अपने गांव का सड़क नहीं बना पाए, तो वो शहर का क्या विकास करेंगे। जो सांसद होने के नाते वो किसी विकास का नहीं करा पाए। खबर अमरोहा से है। नगर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए अमरोहा पहुंचे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान विकास की बात कर रहा है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान बीजेपी की योगी और मोदी की तमाम योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी की एक उम्मीद जैसा बीजेपी की ओर एक उम्मीद की तरह देख रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक बात गुनहगारों की है, तो जिन्होंने गुनाह किया है उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। प्रदेश की सरकार ने कानून व्यवस्था मेंटेन रखने का जो वादा किया है उस पर हम लोग कायम हैं और योगी राज में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। थोड़ा पीछे को हो जा, हमें तो काम करना है भाई। मैं नहीं देता
नगर निकाय चुनाव में लगातार प्रत्याशियों की ओर से कवायदे जारी है और फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 107 जहां से कांग्रेस की ओर से सिब्बू अंसारी हमारे साथ मौजूद है, चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार से लगातार यहाँ की जनता ने मौका देती आ रही है। क्या होंगे नए लक्ष्य सिब्बू जी अगर इस बार भी जनता मौका देती है? इस बार सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को और मैं अपनी क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने 2 बार हमको मेरे ऊपर विश्वास जताया और इंशाल्लाह तीसरी बार भी मुझे उम्मीद है कि मेरी क्षेत्र की जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी और भारी से भारी मतों से मुझको। खबर कानपुर से है। नगर निकाय चुनाव में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों की ओर से वोटरों को लुभाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 49 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी महेंद्र नाथ शुक्ला, जो पार्षद चुनाव के चुनावी रण में इस बार छठी बार ताल ठोक रहे हैं, की ओर से भी लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। के न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जब जब जनता ने सेवा का मौका दिया है तब तब क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया गया है। वार्ड में लगातार रोजाना 300 लोगों का भंडारा भी किया जाता है। इन विकास कार्यों के आधार पर पूरा विश्वास है कि इस बार फिर जनता जीत का सेहरा उनके सर पर बांधेगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की। सब काम ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो हमने कार्य कराए। बात अगर प्रयास की जाए तो ये तीसरा प्रयास है, चौथा किस तरीके से? नहीं, नगर निकाय चुनाव में लगातार प्रत्याशियों की ओर से कवायदे की जा रही है। अपने चुनाव में, चुनावी रण में जीत के लिए कोई भी प्रयास प्रत्याशी छोड़ना नहीं चाहते। फिलहाल हम मौजूद हैं गांधीनगर के वार्ड नंबर 49 में। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र नाथ शुक्ला जी हमारे साथ में हैं। सब लंबे समय से कार्यकाल रहा है, क्या क्या ऐसे काम हुए जो इस वार्ड में हुए, इस वार्ड के विकास के लिए और क्या क्या किया गया? देखिए, विकास के लिए हमने जो हो सकता था सबसे ज़्यादा कार्य कराए और पानी सप्लाई से लेके समरसेबल पंपों से लेके सब जगह सारे पंप लगवाए और सीवर लाइनें से लेके सब काम ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो हमने कार्य कराए। बात अगर प्रयास की जाए तो ये तीसरा प्रयास है, चौथा किस तरीके से? नहीं, हमारा ये 6वां प्रयास है। अगर इस बार जनता की ओर से मौका मिलता है तो नए लक्ष्य क्या होंगे, किस तरीके से वार्ड का विकास? देखिए, नए लक्ष्य यही होंगे कि वार्ड का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, सारे कार्य काम होंगे और जो करीब 300 लोगों का यहाँ भोजन निःशुल्क चलता है वो डेली वो चलता रहेगा और ये चलता ही रहेगा। सारे जी अगर बात की जाए तो इस इलाके में पार्कों की बात की जाए, सुअरों की समस्या काफी ज्यादा है, तो क्या उसके लिए कुछ कार्य होंगे? नहीं, सुअरों की समस्या के लिए निदान हो रहा है। पूरी तरह से हम लगे हुए हैं और वो पूरी तरह से हम मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वार्ड 49 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी महेंद्र नाथ शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि लंबे समय से यहाँ पर लगभग 300 लोगों का भंडारा लगातार जारी है। पिछले 5 बार के अपने कार्यकाल में लंबा काफी ज्यादा विकास इस वार्ड का किया है और इस बार भी कमर कस के पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहे हैं। छठी बार अगर इस बार जनता की ओर से इन्हें फिर से मौका मिलता है तो एक बार फिर से पूरे उत्साह के साथ वार्ड का विकास करवाएंगे। विवेक दीक्षित, के न्यूज, कानपुर। खबरों के बीच वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर कानपुर से है। नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 107 से कांग्रेस प्रत्याशी सिब्बू अंसारी की ओर से लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। के न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जनता ने लगातार पिछले 2 बार से उन पर विश्वास जताया है। पूरे वार्ड को न सिर्फ वार्ड बल्कि अपना परिवार समझते हैं। उन्होंने विकास कार्य कराए हैं। फिलहाल इस बार चुनावी रण में तीसरी बार दांव आजमाने जा रहे हैं। अगर जनता की ओर से मौका मिला तो बाकी के बचे विकास कार्य भी क्षेत्र में कराए जाएंगे। एक बार फिर से वार्ड 107 को अपना परिवार मानते हुए विकास कार्यों में जो भी कसर बची है वो छोड़ी नहीं जाएगी। बात अगली खबर की। खबर ललितपुर से है। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी का नया मामला सामने आया है। गांव के ही 3 युवकों पर बारी बारी से दुष्कर्म करने एवं जेवरात लूटकर ले जाने एवं मारपीट कर मरणासन हालत में छोड़कर जाने का आरोप लगा है। 19 अप्रैल रात को हुई इस घटना से बेहोशी की हालत में, आपको बता दें, ग्वालियर में बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए रेफर किया गया। इलाज के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद बुजुर्ग महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा है और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग रखी है। पूरा मामला थाना मंडावर क्षेत्र का बताया जा रहा है।
बात अगली खबर की। खबर ललितपुर से 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, गांव के ही। इस बीच अगली खबर की बात करेंगे। खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अमौसी ग्राम के अंतर्गत नगर निगम की थी जमीन। आपको बता दें, भूमि पर हुए पक्के निर्माण को तोड़कर कब्जा मुक्त कराया गया है। 15 करोड़ की 25 बीघे भूमि पर यह कब्जा था, जिसको मुक्त कराया गया है। लखनऊ नगर निगम ने कराया कब्जा मुक्त। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया, जिसमें 25 बीघे जमीन जिसकी कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है, उसको कब्जा मुक्त कराया गया है। नगर निगम की भूमि पर की गई थी ये अवैध प्लॉटिंग। अमौसी ग्राम के अंतर्गत नगर निगम की थी ये जमीन। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आप देख रहे हैं। भूमि पर हुए पक्के निर्माण को तोड़कर कब्जा मुक्त कराया गया है। 15 करोड़ की कीमत बताई जा रही इस जमीन की। 25 बीघे की ये जमीन थी, जिसको कब्जा मुक्त कराया गया है। लखनऊ नगर निगम ने इस बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। अतिक्रमण एवं अवैध कब्जे के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई होती नजर आ रही है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर यह कब्जा मुक्त अभियान चलाया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आप देख पा रहे हैं। नगर निगम की भूमि पर की गई थी अवैध प्लॉटिंग। लगभग 25 बीघे जमीन पर यह प्लॉटिंग की गई थी। भूमि पर हुए पक्के निर्माण को तोड़कर कब्जा मुक्त कराया गया है। लगभग 15 करोड़ रुपए की कीमत की यह भूमि बताई जा रही है। लखनऊ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है। पुलिस की वर्दी में पकड़े गए 2 नटवर लाल। आपको बता दें, पुलिस की वर्दी पहनकर कर रहे थे लोगों से ठगी। तो अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर, नटवर लाल के पास से मिली खिलौने वाली बंदूक। पुलिस की वर्दी और सीबीआई का फर्जी आई कार्ड भी मिला है। अलीगढ़ के 2 थानों से पकड़े गए थे नटवर लाल। आपको बता दें, थाना बन्ना देवी और सिविल लाइन क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर देख पा रहे हैं आप। पुलिस की वर्दी और सीबीआई का फर्जी कार्ड नटवर लाल के पास से मिला है। अलीगढ़ के 2 थानों से पकड़े गए नटवर लाल। थाना बन्ना देवी और सिविल लाइंस क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस की वर्दी में पकड़े गए 2 नटवर लाल, सीबीआई और पुलिस का फर्जी कार्ड रखते थे अपने पास। नटवर लाल के पास से खिलौने वाली बंदूक भी बरामद की गई है। आपको बता दें, पुलिस की वर्दी और सीबीआई का फर्जी कार्ड इन नटवर लालों के पास से मिला है। साथ ही खिलौने वाली बंदूक भी मिली है इन दोनों नटवर लालों से। तो अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आप देख पा रहे हैं। अलीगढ़ के 2 थानों से 2 नटवर लाल पकड़े गए हैं, जिनके पास से खिलौने वाली बंदूक मिली है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस की वर्दी में ये पकड़े गए हैं दोनों नटवर लाल। सीबीआई का कार्ड भी, फर्जी सीबीआई का कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। तो नटवर लाल के पास से खिलौने वाली बंदूक भी मिली है। पुलिस की वर्दी और सीबीआई का फर्जी कार्ड भी इनके पास से मिला है।
तो अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें अलीगढ़ के 2 थानों से पकड़े गए फर्जी नटवरलाल, थाना बन्ना देवी और सिविल लाइंस क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां से 2 नटवरलाल गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस की वर्दी में ये दोनों नटवरलाल गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें पुलिस की वर्दी के साथ ही सीबीआई का फर्जी कार्ड भी इनके पास से बरामद हुआ है, साथ ही खिलौने वाली बंदूक भी इनके पास से बरामद की गई है। तो अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आप देख पा रहे हैं। पुलिस की वर्दी और सीबीआई का फर्जी कार्ड इन दोनों नटवरलालों के पास से मिला है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता विश्व प्रताप सिंह अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विश्व प्रताप, 2 थानों से अलग-अलग 2 थानों से 2 फर्जी नटवरलाल पकड़े गए हैं, क्या है पूरी खबर? विश्व प्रताप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। विश्व प्रताप, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 अलग-अलग थानों से 2 नटवरलाल पकड़े गए जिनके पास से पुलिस की वर्दी के साथ ही सीबीआई का फर्जी कार्ड भी बरामद हुआ है। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।